Assalamu alaikum. This is Sadali Saeed, network investor, administrator in between Software and Network X, and founder of Nebulous Virtual. This is episode 11 of CyberSecurity from A to Z Glossary and random era plays. So let's start from where we left. We have left up to cracking, and now let's start from the new topic, credential stuffing. So, credential stuffing किसे कहते हैं चलिए जानते हैं. A term user to describe a type of attack where captured credentials are used to access different systems across a network environment, usually performed through the use of automation. Example, we were able to capture the IT manager's credentials and through credential stuffing discovered password reused across countless systems in the environment. अब आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे चलिए इस अल्फाज में समझाता हूँ. यानी क्रेडेंशियल स्टफिंग क्या चीज़ है? एक टर्म है, सही. एक वर्डिंग है जो इससे यूज होता है ना, ताकि यानी आप एक किस्म का टिक करते हो ना, जिसमें क्या होता है, इसमें आप एक क्रेडेंशियल्स यानी यूजर नेम पासवर्ड वगैरह को आप कैप्चर करते हो, रिकॉर्ड करते हो, और आप उसे यूज करके क्या करते हो, आप एक्सेस करते हो डिफरेंट सिस्टम्स को, हाँ, एक नेटवर्क एनवायरनमेंट. तो जाहिर बात है वहाँ पर टर्म यूज होता है किस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए यूज होता है ना कि यानी जब आप कैप्चर करते हो, रिकॉर्ड करते हो क्रेडेंशियल्स को, ये छुपाते हो और उसके जरिए सिस्टम को यानी एक्सेस करते हो. वहाँ पर हम यूज करते हैं क्रेडेंशियल स्टफिंग, यानी ये टर्म यूज करते हैं. मतलब क्यों, मतलब ये कि आप स्टफ और जो क्रेडेंशियल के स्टफ है ना, मालूमात है, उनको आप चुराते हो, कैप्चर करते हो. क्रेडेंशियल स्टफिंग का ये मतलब है, और आप उसको यूज करके डिफरेंट सिस्टम एक्सेस करते हो. और ये यूजुअली यूज़ होते हैं ना, यानी परफॉर्म थ्रू द यूज़ ऑफ ऑटोमेशन. ऑटोमेशन के ज़रिए आप ये करते हो, ये काम सिंपलेशन स्टफिंग कहते हैं. यानी आप ऑटोमेशन के ज़रिए ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, यानी क्रेडेंशियल्स जैसे स्टफ जो है ना, जो ऐसे स्टफ जिसमें क्रेडेंशियल्स होते हैं, उनको छुपा कर कैप्चर करके आप एक्सेस करते हो डिफरेंट सिस्टम्स को. जैसे फॉर एग्जांपल है कि वी वर एबल टू कैप्चर द आईटी मैनेजर्स क्रेडेंशियल्स, यानी अपने आईटी मैनेजर के, यानी यहाँ पर जो कितना कि क्रेडेंशियल स्टफिंग, आपने जो स्टफ था आईटी मैनेजर का क्रेडेंशियल्स का, आपने वो चुराया, कैप्चर किया, एंड थ्रू क्रेडेंशियल स्टफिंग, और उन स्टफ्स, उन चीज़ों जिसमें क्रेडेंशियल्स थे उन आईटी मैनेजर के, उसको यूज़ करके आपने क्या किया, डिस्कवर पासवर्ड रीयूज. आपने एक सिस्टम को एक्सेस किया जिसके अंदर अपने पासवर्ड वगैरह को रीयूज किया क्रॉस काउंटली सिस्टम्स इन द एनवायरनमेंट. काउंटली सिस्टम्स जो एनवायरनमेंट में थे उसको एक्सेस कर लिया. तो किस चीज़ के जरिए, क्रेडेंशियल स्टफिंग, यानी जो स्टेप थे क्रेडेंशियल्स की, उनको यूज़ करते हुए अपने काउंटली सिस्टम्स को एक्सेस किया. तो ये अक्रॉस countless systems in the environment. Environment में हमने countless system को एक्सेस किया, और उसके जरिए हमने क्या किया, एक कैसे एक्सेस किया अपने क्रेडेंशियल स्टफिंग के थ्रू, यानी जो स्टफ तो उसमें क्रेडेंशियल्स थे ना, वो क्या किए, वो कैप्चर किए. उसके जरिए हमने क्या किया, उस सिस्टम को, काउंटली सिस्टम को एक नेटवर्क एनवायरनमेंट में हमने ऑटोमेशन के जरिए क्या किया, एक्सेस कर दिया. तो ये था क्या चीज़, क्रेडेंशियल स्टफिंग टॉपिक. अब आगे बढ़ते और पढ़ते एक अगला टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसे हम कहते हैं क्रेडेंशियल्स. तो चलिए पढ़ते हैं क्रेडेंशियल्स का क्या मतलब है. ये देखिए, a user's authentication information. Typically, the combination of username and password, but can also be a combination of biometric information and a physical token in a user's possession. Example: in order to log in successfully to the server, I needed to enter valid credentials. मतलब ये credentials का मतलब है मालूमात. जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा ना कि क्रेडेंशियल स्टफिंग, यानी हम कैसे थे कि ज़रूरी मालूमात ना जो हमें प्रोवाइडेड हो, हमें यानी चाहिए हो, रिक्वायर हो, तो क्रेडेंशियल्स का मतलब है ज़रूरी मालूमात. जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन, जैसे यूज़र ऑथेंटिकेट करते हैं वेबसाइट पर लॉगिन के लिए, यानी उसका पहचान होता है यूज़र नेम पासवर्ड से, तो वही चीज़ जो है ना, वही इन्फॉर्मेशन से हम क्रेडेंशियल कहते हैं. टिपिकल कॉम्बिनेशन ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मतलब वही है जो मैंने समझाया कि यूज़र नेम और पासवर्ड को हम क्रेडेंशियल कहते हैं. But can also be a combination of biometric information and physical token in a user's possession. ये physical token भी हो सकता है और biometric information भी हो सकती है, और दोनों का combination भी हो सकता है. Example: in order to log in successful to the server, I need to enter credentials. अब सर्वर पर लॉगिन करने के लिए आपको credentials चाहिए, यानी यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, ताकि आप सक्सेसफुली सर्वर पर लॉगिन कर सको. ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना होगा सर्वर पर एंटर करने के लिए. तो ये था क्रेडेंशियल्स. अब आगे बढ़ते और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्रॉन जोन. तो cron job क्या चीज़ है? A task scheduled to execute
On a Linux system using the cron utility. Example, a system administrator created a cron job to back up my SQL database once a day at 12 p.m. अब चलिए से समझते हैं कि cron job क्या चीज़ है। ये एक बेसिकली टास्क है, एक काम है जो यानी स्केड्यूल होता है पहले से कि आप लिनक्स सिस्टम पर क्या करो, इसे एग्जीक्यूट करो, ये टास्क एग्जीक्यूट करो लिनक्स सिस्टम पर, आप इससे पहले स्केड्यूल करते हो किस चीज़ के जरिए, एक यूटिलिटी के जरिए, जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना वो यूटिलिटी, उसे हम कहते हैं क्रोन यूटिलिटी। तो इसके एग्जाम्पल है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो ना आप क्रोन जॉब को यानी क्रिएट करते हो, ट्रस्ट को क्रिएट करते हो, जिसके जरिए आप माई एसक्यूएल डेटाबेस का बैकअप लेते हो, एक दिन में एक ही टाइम पर आप शेड्यूल करते हो कि 12 बजे, यानी स्केड्यूल करते हो आप इस कौन यूटिलिटी के जरिए एक कौन जॉब एक कौन टास्क इसके जरिए क्या करते हो, स्केड्यूल करते हो 12 बजे हर रोज क्या होगा, एक ही टाइम पर एक रोज में 12 बजे जो है आप स्केड्यूल करते हो, ये क्या होगा लिनक्स सिस्टम पर डेटाबेस का जो है माइस्क्यूएल डेटाबेस उसका बैकअप दे जाएगा, सही है। तो आप ये क्या करते हो लिनक्स सिस्टम पर एग्जीक्यूट करते हो ये टास्क किस चीज़ के लिए, क्रोन यूटिलिटी के जरिए, तो ये होगा क्रोन जॉब। अब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सएसएस को समझने के लिए हमें अगला सेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेशन बड़ा होता जा रहा है, मैं नहीं चाहता सेशन बड़ा और आप लोगों को देखने में उसका देखने में दुश्वारी हो, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।